दोस्तों, आज हम आपको श्री राम के कुछ अनमोल वचन सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे बल्कि आपके सोचने और आगे बढ़ने के तरीके को भी बदल देंगे। यह शब्द केवल उपदेश नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। श्री राम कहते हैं कि बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखो। जो व्यक्ति फेंकी गई ईंट का उपयोग अपने घर बनाने में करता है वही समझदार कहलाता है। कई बार जीवन में लोग हमें ठुकराते हैं, अपमानित करते हैं, लेकिन हमें उनकी बुराई का उत्तर बुराई से नहीं देना चाहिए। जैसे समुद्र मंथन में अमृत और विष दोनों निकले, लेकिन देवताओं ने अमृत ग्रहण किया, वैसे ही हमें भी जीवन में बुरी चीजों को छोड़कर अच्छे को अपनाना चाहिए। अगर आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से अच्छा व्यवहार बनाए रखना, क्योंकि उतरते समय वही लोग आपको रास्ते में फिर मिलेंगे। सफलता का अहंकार बहुत बार अच्छे रिश्तों को खत्म कर देता है। रामायण में रावण ने विभीषण को ठुकरा दिया, लेकिन श्री राम ने उसे अपनाया और उसका सम्मान किया। इसी कारण विभीषण लंका का राजा बना। श्री राम कहते हैं, बादल जाती है हर चीज इस संसार में, बस थोड़ा इंतजार करो। जब समय बदलता है तो किसी के दिन बदलते हैं और किसी के दिल, इसलिए हमें हर परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। सीता माता के वनवास का समय कठिन था, लेकिन राम ने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। आखिरकार समय ने सब कुछ बदल दिया और सत्य की जीत हुई। जीवन में खुश रहना चाहते हो तो स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाओ। अगर कोई उसमें अंगार भी फेंके तो वह खुद ब खुद ठंडा हो जाए। जब हनुमान जी ने लंका जलाने के बाद समुद्र में अपने पूंछ की आग बुझाई तो उन्होंने यह सिखाया कि क्रोध और अहंकार को शांत करना आवश्यक है। अपनी नजर हमेशा उसी चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उसे नहीं जिसे तुम खो चुके हो। यह श्री राम का स्पष्ट संदेश है। यदि अर्जुन महाभारत में द्रोणाचार्य के आदेशानुसार मछली की आंख पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, तो हमें भी अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। जब श्री राम को 14 वर्षों का वनवास मिला तो उन्होंने इसे अपने भाग्य का दोष नहीं दिया, बल्कि इसे एक नई यात्रा की तरह लिया और अंततः उन्होंने रावण का वध करके धर्म की स्थापना की। श्री राम कहते हैं, मुलाकात जरूरी है अगर रिश्ता बचाना है। लगातार उपेक्षा से तो पौधे भी सूख जाते हैं। यदि हम अपने रिश्तों को जीवित रखना चाहते हैं तो हमें समय समय पर अपनों से मिलते रहना होगा। जो आपकी सही बातों का गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में समय बर्बाद मत करो। श्री राम ने कभी अपनी अच्छाई का प्रमाण नहीं दिया, उन्होंने केवल अपने कर्मों से लोगों को प्रभावित किया। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, लेकिन किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना यह बहुत बड़ा धोखा होता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठ है। अगर आप उसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो एक बार आईने में देख लीजिए। क्रोध एक ऐसा तेजाब है जो जिस चीज पर डाला जाता है उससे ज्यादा उस पात्र को नुकसान पहुंचाता है जिसमें वह रखा जाता है। श्री राम ने कभी क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हर परिस्थिति में संयम रखा और इसी कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। जब बाली को घमंड हुआ कि उसे कोई हरा नहीं सकता, तब श्री राम ने एक तीर में उसका अभिमान चूर चूर कर दिया। जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे सम्मान पाने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होते। श्री राम के इन अमूल्य वचनों को अपने जीवन में उतारिए। याद रखिए, जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने विचारों को सही दिशा में मोड़ते हैं। यदि आप भी इन वचनों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में।